गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सरी अख्तर सिलेक्शन बोर्ड एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक, कल अपन देख चुके थे अम्ल और क्षारक के बारे में। अम्ल के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज थोड़ा वापस में आपके रिवाइज करवा देता हूं एक बार। अम्ल के बारे में अपन ने क्या देखा था? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, जलीय विलयन में एच आयन देते हैं। इसके अलावा अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। ये चीजें अपन ने देखी थी अम्ल की बेसिक, बस जो बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे अम्ल किसे कहते हैं तो बहुत सारे जवाब देते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि ये अम्ल की डेफिनेशन नहीं है। अम्ल की डेफिनेशन क्या होगी? अम्ल जलीय विलयन में एच आयन देते हैं। ये क्या होती है? आपके अम्ल की डेफिनेशन होती है। अगर आपको कोई पूछे अम्ल किसे कहते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या बताओगे? अम्ल जलीय विलयन में एच आयन देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों गुण अपन ने कल देखे थे। इसके अलावा अपन ने प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल भी पढ़े थे। प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और रह गई थी कल अपनी, तनु अम्ल। तनु अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। तो तनु अम्ल क्या होता है? तनु अम्ल वह जिसमें अम्ल की मात्रा तो कम और पानी की मात्रा ज्यादा होती है, उसे अपन कहते हैं तनु अम्ल। जैसे जिसमें अम्ल की मात्रा अल्प व जल की मात्रा अधिक हो। ये क्या कहलाता है? अपना तनु अम्ल कहलाता है। इसी प्रकार एक और होता है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? जस्ट इसका उल्टा। इसमें क्या था? अम्ल की मात्रा अल्प होती है और जल की मात्रा अधिक होती है। इसी तरीके से इसका जस्ट उल्टा इसमें आ जाएगा, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक व जल की मात्रा अल्प, वो क्या कहलाता है? आपका सांद्र अम्ल कहलाता है। कल अब ये दो चीजें रह गई थी, आज नोट कर लेना है इनको, ठीक है। तनु अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल की मात्रा तो कम और जल की मात्रा अधिक होती है। और सांद्र अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा अल्प होती है, ठीक है। इसके अलावा अपन ने क्षारक पढ़ चुके थे। अपन क्षारक किसे कहते हैं? तो क्षारक की भी डेफिनेशन अगर आपको कोई पूछे तो यही निकल के आती है, वह जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं, ठीक है। तो कल अपन क्षारक का बारे में अधूरा छूटा था, उसको आगे बढ़ते हैं। क्षारक, क्षारक के बारे में अपन ने क्या क्या देखा था? ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट अपन ने क्या देखा था? यह जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, ठीक है। ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। इसके अलावा अपन ने तीसरी चीज क्या देखी थी? स्वाद में कड़वे होते हैं, जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। इसके अलावा ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। आप सब जानते होंगे लिटमस पेपर क्या होता है? एक छोटा सा पतला सा ऐसा पेपर आता है, दो कलर में आता है, एक लाल और एक नीला, ठीक है। जब अगर आप लाल लिटमस को अम्ल के अंदर डालोगे तो इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाल लिटमस है ये क्या करता है? क्षारकता की जांच के लिए लाल को लिटमस को अगर आप अम्ल में डालोगे तो कोई रिएक्ट नहीं करेगा। यदि आप नीले लिटमस पत्र को अम्ल में डालोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। यह क्या करेगा? नीले से लाल में बदल जाएगा। तो इससे आपकी अम्लता की जांच की जाती है, ठीक है। दो तरीके के पेपर होते हैं, लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र। क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसके अलावा
इसमें भी आते हैं अपने प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक है, जिस प्रकार अपन ने प्रबल अम्ल पढ़े थे उसी प्रकार इसमें प्रबल क्षार आएंगे। और प्रबल क्षार का मतलब जिसके अंदर क्षारकता की मात्रा सबसे अधिक हो, वो प्रबल क्षार कौन सा होगा अपना? NaOH। इसे बोलते हैं अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा दूसरा होता है KOH। इसे बोलते हैं अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पहला अपन ने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH, जिसे अपन कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा अपन ने देखा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे अपन कहते हैं KOH। तीसरा हो जाएगा अपने पास CaOH का होल 12, इसे बोलते हैं अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये तीनों प्रबल क्षार अपने को अच्छे से याद रखने हैं। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार दुर्बल क्षारक क्या होता है? तो दुर्बल क्षारक होता है NH4OH। इसे बोलते हैं अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दुर्बल क्षारक एक ही अपने पास NH4OH, सबसे ज्यादा दुर्बल यही होता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्षारक के बारे में अपन ने क्या देखा? स्वाद में कड़वे होते हैं, ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, फिर अपन ने प्रबल क्षारक देखा। सबसे ज्यादा प्रबल क्षारक कौन सा होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलते हैं अपन NaOH, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार दुर्बल क्षारक क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसे अपन बोलते हैं NH4OH। ठीक है, ये आप इसके अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा। इसके अलावा एक तो अपन ने देखा क्षारक, बहुत सारे अभी बोलते हैं अम्ल क्षार। तो वो क्षार जो होता है वो अलग होता है, क्षारक अलग होता है और क्षार अलग होता है। दो चीजें होती है, एक होता है क्षारक, एक होता है क्षार। ठीक है, ये क्षारक कैसा होता है? ये कड़वा होता है, जो क्या होता है? अम्ल और क्षारक, जिसे अपन पूरा बोलते हैं। इसके अलावा क्षार। ठीक है, ये क्षार क्या होता है? ठीक है, ये क्षार क्या होता है? जलीय विलयन में जो क्षारक आसानी से घुल जाते हैं, क्षारक जो जलीय विलयन में आसानी से घुल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षार। अपन इसकी डेफिनेशन इस प्रकार लिख सकते हैं, जो क्षारक जलीय विलयन में आसानी से घुल जाते हैं, क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। ये चीज समझना, क्षारक और क्षार दोनों अलग होते हैं। क्षारक तो क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है और जलीय विलयन में OH आयन देता है। क्षार क्या होता है? जो क्षारक जलीय विलयन में आसानी से घुल जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। NaOH, KOH, MgOH का होल 12। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्षार क्या होता है? जो क्षारक जलीय विलयन में आसानी से घुल जाता है उसे क्या कहते हैं? अपन क्षार कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपका क्षारक और क्षार खत्म होता है। अब आता है आपका लवण।
ठीक है। लवण किसे कहते हैं? लवण क्या होता है? अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है। अम्ल व क्षार दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन, लवण अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया से बनता है। ठीक है। लवण क्या होता है? आप सब जानते हो, जो नमक होता है वो भी किसमें आता है? लवण में आता है। जैसे लवण के एग्जांपल NaCl, KCl, ये क्या है? आपके लवण। ठीक है। लवण में सिर्फ इतना ही है। लवण किसे कहते हैं? लवण अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। और इसके एग्जांपल जैसे अपन देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ सिलेक्शन बोर्ड एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इसी तरीके की वीडियो आपको हर रोज मिलती रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।